वाल्मीकि जी बोले राम जी मैं आपको जान रहा हूं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। राम जी आप वेद की मर्यादा के पालक हैं, रक्षक हैं, आप जगदीश हैं। और ये जो सीता जी है ना, यही जगदीश आप माया जानकी, ये जानकी जी आपकी माया है राम जी। और यही माया रूपी जानकी जी आपके इशारे को प्राप्त करके आपके रुख को समझकर सृष्टि को जन्म देती हैं। ये सीता जी ही सृष्टि का पालन करती हैं और सीता जी ही सृष्टि का विलय करती है आपके इशारे को देखकर। ये माया सीता जी। और आपके जो भाई साहब हैं लक्ष्मण जी, ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण हैं, महीधरु, जिन्होंने अपने 1000 फन के एक फन पर जैसे कोई तिनका धारण करे उसी प्रकार अपने एक फन के ऊपर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। ये शेष अवतार हैं ये लक्ष्मण जी। आप जगदीश हैं, सीता जी माया हैं, ये शेष हैं। आप तीनों देव कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके और यहाँ लीला में अवतरित हुए हैं। प्रभु मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूँ आप कौन है। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी बोले प्रभु एक बात कहें, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। आपका स्वरूप कहने से परे है, आपका स्वरूप देखने से परे है, आपका स्वरूप समझने से परे है प्रभु। अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगमा का। अभिगत हैं आप, अकथ है, अकथनीय है, आप अपार हैं। वेद भगवान आपको नेति नेति कहते हैं। नेति मतलब न इति, न इति मतलब कितना भी वेद भगवान के बारे में बोलते हैं, बोलने के बाद कहते हैं न इति, अर्थात जितना बोला हूं उतना ही नहीं है, अभी और है, और है, कुछ भी कह दो और है। जैसे अंग्रेजी में आता है ना एटसेट्रा, कुछ भी लिखिए एटसेट्रा लिख दिए, मैंने और भी है अभी, इत्यादि। वेद आपको नेति नेति कहते हैं प्रभु। आप कहने से, देखने से, समझने से, सुनने से परे हैं राम जी। पूरा संसार दृश्य है और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। अब ये समझिएगा, हम और आप सब एक्टर हैं। हमको रोल मिला है कथा बांचने का, आप लोगों को रोल मिला है कथा सुनने का, इनको रोल मिला है कथा में हारमोनिया, तबला, मंजीरा, कोरस करने का, थपरी पीटने का, उनको डमरू बजाने का और भुलाने का, उनको मिला है बंसी बजाने का। सबको रोल मिला है। किसी का रोल मिला है कथा में उत्पात करने का। हाँ भाई, हीरो के साथ विलनो चाहिए ना, ये सब रोल दिया गया है। ये पूरा विश्व एक मंच है, जग पे खन, और इसका डायरेक्टर कौन है? भगवान खुदे बैठ के देख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पटक दे, मार दे, भगवान हम लोग से करा रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले जग पे खन तुम देखनिहारे। राम जी आप ही विधि हरि शंभु नचावनिहारे। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं, और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को राम जी आप नचाते हैं, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। क्या अद्भुत बात बोले।
कहे जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप दिन रात नचा रहे हैं राम जी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते, वो भी नहीं जान पाए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। ऐ जब वाल्मीकि जी बोले तो लक्ष्मण जी हिल गए, बोले भैया क्षमा करिएगा, लेकिन जो घट रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्रभु। जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, बचपन से एक साथ जन्मे, खेले, पढ़े, बढ़े, विवाह भी एक साथ हुआ। आज ही बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं आपको जान गया हूं। अभी 3 दिन पहले केवट जी मिले थे, वो भी कह रहे थे कि हम मरम जान गए हैं। हम बचपन से आपके साथ लगे रहे, हम आज तक कुछ नहीं जान पाए। ये चल का रहा, जो मिल रहा है वही आपका मरम जानता है। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लक्ष्मण कुछ नहीं जान रहा है, ये क्या है? राम जी बोले पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण जी पूछे वाल्मीकि जी से कि मुनिवर आप इनके मर्म को कैसे जान गए? ये बड़ी अद्भुत बात। वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण जी, संसार में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सके। इसको समझिएगा, माला जप के भगवान को जान लेंगे असंभव, दर्शन करके भगवान को जान लेंगे असंभव, पूजा हवन यज्ञ करके भगवान को जान लेंगे असंभव। और याद रखिए, जो आपसे कही रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है आपको, वो ठगेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा है, वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। कहते किसी भी साधन से भगवान को नहीं जाना जा सकता, फिर कैसे जाना जा सकता है? वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई। हे रघुनाथ जी, आपको वही जान सकता है प्रभु जिसको आप जनवाएंगे। अब इसका प्रमाण मैं आपको लेके चलता हूं मानस जी में, इसका प्रमाण दर्शन करिए। अच्छा ये बताइए, जिस बात को गुरु जी छिपाएं, क्या शिष्य के लिए उचित है उस बात को समाज में प्रकट कर देना? जोर से कहिए। अच्छा, जिस बात को पिताजी छिपा के रखे, जैसे बाबूजी सोना के हार घर में लेके आए लड़िकवा के साथ जाके, और लड़िका से बोले बाबू केहू से बोली है मत कि हार ले आई बनी जा, और लड़िकवा पूरा मोहल्ला में घूम घूम के बताने लगे। ये उचित है क्या? राम जी ने माँ कौशल्या जी को जब दूसरी बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तो दर्शन कराने के बाद राम जी हाथ जोड़कर बोले, माँ यह जनी कतहु कहसी सुनू माई, माई जो दिखाया हूं किसी से बताना मत आप। राम जी दर्शन करिए, जब तक रावण को समाप्त नहीं कर लिए, भगवान एक बार भी ये प्रकट नहीं होने दिए संसार में कि मैं भगवान हूं, एक बार भी नहीं। क्यों? रावण मनुष्य के हाथों मृत्यु मांगा था। भगवान को लग रहा था कि यदि इसको पता चल जाए कि मैं ब्रह्म हूं, तो कहीं ब्रह्मा जी से ही ना कहे कि राम जी मार नहीं सकते, ये मनुष्य नहीं ब्रह्म है, तो पूरी लीला धरी की धरी रह जाती। इसलिए जब तक रावण को प्रभु ने समाप्त नहीं किया, एक स्थान भी ये प्रकट नहीं होने दिया कि मैं ब्रह्म हूं। ठीक ना? भगवान अपने आप को छिपा के रखे, तो लक्ष्मण जी को क्या पड़ी थी निषाद राजगुह के सामने भगवान का असल स्वरूप खोल के रखने का? आप बताइए, लक्ष्मण जी को क्या पड़ी थी निषाद राजगुह से कहने की कि राम जी जीव नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा? क्या पड़ी थी वो? निषाद राजगुह के सामने लक्ष्मण जी को कहने की क्या पड़ी थी? सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। अब ये समझिएगा, ये लक्ष्मण जी कह नहीं रहे हैं उर प्रेरक रघुवंश विभूषण,
भगवान प्रेरित कर रहे हैं लक्ष्मण जी के हृदय को कि तुम ये सब बोलो। क्यों? जहां पर लक्ष्मण जी निषाद राजगुह वार्ता कर रहे हैं, वहीं बगल में केवट भैया खड़े होकर पहरा दे रहे थे और भगवान केवट जी को जनवाना चाहते हैं अपना मर्म, इसलिए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। भगवान को वही जान सकता है माई बाप जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। और एक बात आगे समझिएगा, जानने के बाद हम बताने लायक बचेंगे भी नहीं। शंकर जी कहते हैं, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपना भ्रम भगवान शंकर मां भवानी से बालकांड में कहते हैं, देवी भगवान को जानने के बाद संसार हेरा जाता है। हेराइल बुझाता ना ना, यह तो भोजपुरी के कमाल है जी। भुला जाई तो गोस्वामी जी जेहि जाने जग जाई भुलाई ना लिखते, हेराई काहे लिखे। हेराना मतलब होता है बा लगिए लेकिन लौकत नहीं खे। ये पंडित जी है ना, हमारे पंडित जी इधर बैठे हैं, देखिए हाथ जोड़े हैं। एक दिन अपन चश्मा अपन खोपड़ी में लगा लिए और 3 घंटा चश्मा खोज रहे और देखत सब बा, केहू बताओ तो नहीं कि खोपड़िए पर ओरी चश्मा बा। सब देख रहे हैं कि सर पर चश्मा लगाए हैं लेकिन कोई नहीं बता रहा है इनसे। ये 3 घंटा चश्मा खोजे अपन, ई का बा लगवे लेकिन लौकत नहीं खे, इसको हेराना कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को जान लेने के बाद संसार हेरा जाएगा। हेराने का अर्थ हम रहेंगे परिवार में ही, हम रहेंगे गांव में ही, हम रहेंगे समाज में ही, हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन भगवान को जान लेने के बाद, रहने के बाद भी जगत संसार परिवार नहीं दिखाई पड़ेगा। जहां जाइएगा वहां भगवान भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये जानने का परिणाम है। अब आप बताइए, जब केहू लौकाइए ना दी, भोजपुरी के शब्द लौकाई देता रुआ कहते हैं ना भोजपुरी में, लौकता कि नहीं लौकत। कलकत्ता में हमारे एक भैया हैं, उनका बहुत बड़ा एक काम है, सेटअप है अपना मैन्युफैक्चरिंग का। तो एक सरदार जो उनके यहाँ ऑफिस में आए, तो उनका एक भतीजा है, तो भतीजे से बोले कि जाओ सड़क से सरदार जी को लेकर आओ। तो वो लेकर आए ऑफिस के बाहर और सरदार जी से बोले, इस पुकी आइए, इस पुकी आइए आप। अब भैया सुन रहे थे, इस पुकी आइए, इस पुकी आइए। जब सरदार जी चले गए तो भैया भतीजा को बोला, कुछ ही बताओ ये पुकी का है, पुकी इस तरफ से आइए, बोलते इस पुकी आइए। वहीं भोजपुरी में लौकाई देता। भगवान को जान लेने के माई बाद, भगवान जब जान लेंगे हम और आप, तो संसार दिखाई देना बंद होगा। जब कोई दिखाई ही नहीं देगा तो आप किससे बताएंगे और किसको सुनाएंगे? है सब समाप्त। वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जन्माएंगे। अब ये बात, भगवान किसको जन्माएंगे? तो जो भगवान की मर्यादा में रहेगा, भगवान के अनुशासन को जीवन में धारण करेगा और भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को अपने जीवन के मार्ग में शामिल करेगा, एक ना एक दिन भगवान उसको भी जन्मा देंगे। बहते जाइए। हम तो कहते हैं माई बाप जौन काम अपने हाथ में है ये नहीं खे, ओकरा खातिर टेंशन काहे करे के है। जब हम भगवान को जान ही नहीं सकते तो भगवान को जानने का प्रयास काहे करें? मानिए, जान नहीं सकते हैं, मान सकते हैं ना। हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे स्कूल में और जिस सम का आंसर पता नहीं रहता था तो पहले ही मान लेते थे, माना संख्या x है,
और x मानकर उसको सॉल्व करते थे तो अंत में पता चल जाता था कि x की वैल्यू क्या है, x बराबर क्या है। उसी प्रकार जानने का प्रयास न करिए, मानने का प्रयास करिए। मान करके व्यवहार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमको भी पता चल जाएगा। मानिए 60 साल के बाद माने महाराज, कहिया माने, कहिया माने, कुल्ही दांत गिर जइह सन कहेम राम तो निकली आम। 60 साल रहे बा कोनो गारंटी बा का है। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद गाते हैं, ये महाराज जी का भजन है, कहते हैं अब तो जन्म को संवार ले। क्यों महाराज, फिर ना मिलेगा तुझे ये शरीर अवसर ऐसा बारंबार। इसलिए अरे अज्ञानी अब तज नादानी और भजले सारंग पानी। कहाँ सिर पटक रहा है इसी से अटक रहा है। धर्म पूर्वक जीवन जीने का केवल प्रयास करिए। क्या होगा महाराज, धर्मत विरति एहि कर फल पुनि विषय विरागा। केहि कर फल निज निज कर्म निरत श्रुति रीति एकर फल। वेद भगवान ने जिसको जो कार्य करने का आदेश दिया है, धर्म पूर्वक जो अपने कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है, करते 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 मानस जी में कहते हैं एक दिन एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। ये चौपाई राम जी ने अरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने जब 5 प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में भक्ति के बारे में राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया। जीवन में कर्तव्य का पालन करिए, याद रखिएगा। यदि आप जैसे माई लोग भोजन बना रही है ना, घर में आप लोग भोजन बनाते हैं, माता जी लोग भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम अपने घर के ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, हम भोग बना रहे हैं, हमारे भगवान भोग पाएंगे। यदि ये भाव लेकर भोजन बना रही हैं तो भोजन बनाना ही इनके जीवन का